प्यारे बच्चों, आज हम लोग समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स को कितने तरीके से क्लासिफाई किया गया है। अकाउंट्स को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। एक है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और दूसरा है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो अकाउंट्स को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। पहला है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और दूसरा है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। आज के समय में हम लोग मॉडर्न क्लासिफिकेशन यूज करते हैं, लेकिन मॉडर्न क्लासिफिकेशन को अच्छे से समझने के लिए हम लोगों को ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन भी समझना होगा। तो हम लोग आज अभी डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ओके, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के अंदर अकाउंट को दो पार्ट में बांटा गया है। टाइप्स ऑफ अकाउंट जो किया गया है उसमें टू टाइप्स हैं। पहला टाइप है पर्सनल अकाउंट। पहला टाइप क्या है बच्चों? पर्सनल अकाउंट। और दूसरा टाइप है इम्पर्सनल अकाउंट। तो पहला है पर्सनल अकाउंट और दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या क्या चीज आती है? पर्सन, इसमें इंडिविजुअल्स आते हैं, इसमें ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, और ओनर को जो रिप्रेजेंट करता है वो सारे अकाउंट्स पर्सनल अकाउंट में आते हैं। जैसे हम लिखते हैं राम अकाउंट। मान लो बिजनेस है, बिजनेस के अंदर आप राम नाम के कस्टमर को क्रेडिट पर सामान बेचते हो, तो आप साल में कई बार क्रेडिट पे सामान बेचते हो, उससे पैसा रिकवर करते हो, तो आप राम नाम से अकाउंट बनाते हो। आप मान लो गोपाल के नाम गोपाल से आप क्रेडिट पे सामान खरीदते हो, वो आपका क्रेडिटर है, साल में कई बार खरीदते हो, आपको उसको कितना पैसा दिए, नहीं दिए, कितना देना बाकी है, तो आप गोपाल के नाम से भी अकाउंट बनाओगे। ये सब कोई इंडिविजुअल है, तो ये किसमें आएगा? हमारे पर्सनल अकाउंट में आएगा। और एक्चुअली पर्सनल अकाउंट का भी तीन टाइप होता है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में हम लोग इंडिविजुअल्स हो गए, जैसे राम अकाउंट है, हरि अकाउंट है, मिस्टर एक्स अकाउंट है, गोपाल अकाउंट है, ये सब नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो गया। अब कंपनी जैसे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, जैसे कोई एसबीआई बैंक अकाउंट है ना, टाटा मोटर्स अकाउंट, एयरटेल इंडिया लिमिटेड अकाउंट, ये सब कौन सा अकाउंट होगा? है ना? क्या ये सब पर्सनल अकाउंट होगा? ये सब तो पर्सन है नहीं। हम लोग की तरह चलता बोलता खाता पीता तो है नहीं, तो इसको कैसे पर्सन मान ले? है ना, सवाल उठेगा। तो इसको कैसे हम लोग पर्सनल अकाउंट में डाल दिया? आप अगर देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, यहाँ पे लिखा है टाटा मोटर्स लिमिटेड, यहाँ पे लिखा है बैंक अकाउंट, ये सब कैसे पर्सन में आ गया सर? हम लोग की तरह ये चलता बोलता खाता पीता तो है नहीं, तो फिर ये पर्सन कैसे हो गया? जिस तरीके से हम लोग अपने नाम से प्रॉपर्टीज खरीदते और बेचते हैं, वैसे ही कंपनियां अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीदती और बेचती है बाबू। जिस तरीके से हम लोग पर सूट फाइल हो सकता है और हम लोग किसी पर केस कर सकते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं, वैसे ही कंपनियों पर भी केस हो सकता है और कंपनियां भी केस कर सकती है अपने नाम से। ओके जी। तो भले हम लोग की तरह नेचुरल नहीं है, लेकिन इसको आर्टिफिशियल माना जा सकता है। तो दूसरा टाइप, पहले पर्सनल अकाउंट में भी तीन टाइप, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो नेचुरल में राम श्याम हरि ये सब लोग आ गए, और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, टाटा मोटर्स लिमिटेड है, बैंक अकाउंट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन आ गया, कंपनी आ गया, बैंकिंग कंपनी आ गई, इंश्योरेंस कंपनी आ गई, ये सब हमारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो ओनर को रिप्रेजेंट करेगा, जो ओनर को रिप्रेजेंट करेगा। कोई खर्च अगर आउटस्टैंडिंग है, कोई खर्च अगर प्रीपेड है, उसको रिप्रेजेंट करता है। इसमें आता है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ओनर को रिप्रेजेंट करता है। ड्रॉइंग अकाउंट ओनर को रिप्रेजेंट करता है। आउटस्टैंडिंग कोई खर्च है, प्रीपेड कोई खर्च है, या कोई आउट एडवांस में इनकम ले लिए हैं, वो सब किस में आता है बोलो बाबू? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आता है। तो पर्सनल अकाउंट में कितना टाइप है? तीन टाइप है। पहला क्या है बोलो? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अंदर जब हम टाइप्स ऑफ अकाउंट की बात करते हैं, तो पहला हम लोग बात किए पर्सनल अकाउंट का। अब बात हम लोग करेंगे किसका? इम्पर्सनल अकाउंट का। इम्पर्सनल अकाउंट में क्या चीजें आएंगी? तो इम्पर्सनल में ये तो कंफर्म हो गया कि पर्सन्स नहीं आएंगे।
इम्पर्सनल अकाउंट में अब पर्सन्स के अलावा आएंगे तो इम्पर्सनल में दो अकाउंट आता है, एक होता है रियल अकाउंट और दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट और क्या होता है बोलो, नॉमिनल अकाउंट। अब रियल अकाउंट में क्या आता है, सारे एसेट्स के अकाउंट जो होते हैं वो रियल अकाउंट में होते हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीन्स है ना, कंप्यूटर है, फर्नीचर है, कैश बैलेंस है, ये सब जो है हमारा जिसका एग्जिस्टेंस है, जो एग्जिस्ट कर रहा है हमारे लिए, जो एसेट्स है वो किस में आ जाएगा बोलो, रियल अकाउंट में। लैंड अकाउंट है, बिल्डिंग अकाउंट है, प्लांट एंड मशीन अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट है, ट्रक है, कार है, कंप्यूटर है, कैश है, इन सब का भी तो अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, इन सब का भी तो रिकॉर्ड अपने पास रखना पड़ेगा। क्या ये कोई इंडिविजुअल है, कोई पर्सन है? नहीं। क्या ये सब रामश्याम है? नहीं। लेकिन क्या इसका एग्जिस्टेंस है? हाँ। तो किस में आएगा बोलो, ये रियल अकाउंट में आएगा। और तीसरा अकाउंट है हम लोगों का इम्पर्सनल के अंदर, जिसमें दूसरा टाइप है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या चीज आता है? नॉमिनल अकाउंट में आता है जो रेगुलर नेचर का खर्च है, इनकम है, वो सब इसमें आता है। इसमें आता है आपको रेंट, इसमें आएगा आपको सैलरी, एक्सपेंसेस, है ना, कमीशन, इनकम, है ना, सेल्स, परचेज, ये सब किस में आएगा, हमारे नॉमिनल अकाउंट में आएगा। तो रेंट है, सैलरी है, टेलीफोन चार्ज है, वेजेस, मजदूरी, है ना, डिस्काउंट है, कमीशन है, एडवर्टीजमेंट है, ये सब हमारे नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। तो आप ऐसे भी डायरेक्ट कह सकते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट में सीधे तीन अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट है बच्चों। तो आज हम लोग देखे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में अकाउंट के टाइप्स। थैंक यू बच्चों।